हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पीछे की 3 वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स स्टार्ट किए हुए थे, जहां पर हम लोगों ने देखा उसके सामान्य नाम के बारे में, IUPAC नाम के बारे में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का पहला चैप्टर जो 10th है। आप NCERT में जाके देखिएगा तो वो पाठ नंबर 10 पे आएगा, जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। यानी कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, तो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। एल्केन से मतलब क्या हुआ, ये एल्केन अपने आप में पूरा एक समूह होता है जिसके अंदर हमें मीथेन इथेन के बारे में पढ़ना होता है, और एरीन भी अपने आप में एक समूह होता है। इस एरीन में बेसिकली हमें केवल एक यौगिक के बारे में पढ़ना है जिसका नाम होता है बेंजीन। यानी कि इसमें हमें केवल और केवल बेंजीन के बारे में पढ़ना है। और हैलो से क्या मतलब हुआ, तो हैलो से मतलब है हैलोजन वर्ग। हैलो से मतलब है आपका हैलोजन वर्ग। अब बात आती है कि हैलोजन वर्ग किसे कहते हैं। जब वो आप लोग आवर्त सारणी में देखिएगा तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जब चलिएगा तो एक वर्ग 17 में तत्व आएंगे जिनमें आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि इन्हीं सबको वर्ग 17 का ही नाम क्या जाता है, हैलोजन वर्ग। और ये चारों जो तत्व हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, हैलोजन वर्ग नाम दिया जाता है, जिसका हैलो होता है। आ रहा बात समझ में। यानी कि अब हम हैलो एल्केन यानी कुछ मीथेन में हम क्या जोड़ेंगे, हैलो को जोड़ेंगे। हैलो जोड़ने का मतलब क्या है कि हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को उसके अंदर जोड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं हैलो एरीन का मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि बेंजीन के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, हैलोजन दिखाई देगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन बनाने वाले हैं कि हैलो एल्केन कौन कौन सी विधियां हैं जिसके थ्रू हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। और जैसे ही हैलो एल्केन बनेगा तो उसकी हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती है। किसी भी यौगिक की हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती है, एक पढ़नी होती है भौतिक गुण, दूसरा पढ़ना होता है रासायनिक गुण। तो अब बात जहां है भौतिक गुण की, तो देखेंगे कि ये दिखाई कैसा देता है, ठोस होता है, गैस होता है, इसका क्वथनांक, उद्दीपनांक क्या होता है। फिर इसकी रासायनिक गुण देखेंगे कि इससे हम किसी और के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का वर्गीकरण देखेंगे कि हमें कितने तरह से हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन दिखाई दे सकते हैं, और उनका IUPAC नाम क्या बन सकता है और उनका सामान्य नाम क्या बन सकता है। इन चीजों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आगे और करते हैं वर्गीकरण। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण या सिर्फ वर्गीकरण हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का हम क्या करने जा रहे हैं, वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो वर्गीकरण किस आधार पर, तो वर्गीकरण सबसे पहला हम करने जा रहे हैं कि किसी एल्केन या किसी एरीन के अंदर कितना हैलोजन जुड़ा हुआ है, मतलब हैलोजन की संख्या क्या है। तो संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर कि अगर एक संख्या रहा होगा तो उसका नाम क्या आएगा, वो कैसे दिखाई देगा, 2 गो लगा होगा तो उसका क्या नाम आएगा, और बहुत ज़्यादा लगे होंगे तो उसका क्या नाम आएगा। तो संख्या के आधार पर पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोहैलोजन। अगर मोनोहैलोजन होगा तो उनका नाम क्या होगा, तो मोनो का मतलब होता है बउआ 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो मोनोहैलोजन का मतलब कि एक हैलोजन लगा होगा, किसमें, या तो एल्केन में या तो एरीन में। एरीन के अंदर लगा होगा या फिर एल्केन के अंदर लगा होगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोग को फिर से मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम लोगों ने अगर बेसिक चैप्टर्स देखे होंगे तो वहां पे हमने पढ़ा होगा एल्काइल समूह। एल्काइल समूह को R से सूचित किया जाता है।
एल्काइल समूह को R से सूचित किया जाता है। और ये R का मतलब एक कार्बन हुआ तो उसका नाम मिथाइल बन जाएगा, दो कार्बन हुआ तो उसका नाम इथाइल बन जाएगा। तो मैं उसी कार्बन में ही हाइड्रोजन को जोड़ना है बेसिकली, एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर R है और ये है X, है ना, हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं, X से सूचित करते हैं। तो RX यानी कि एक हमारा कोई कार्बन कार्बन की संख्या 2 हो जाए, कार्बन की संख्या 3 हो जाए, कार्बन की संख्या 5 हो जाए, उसके अंदर एक हमारा हाइड्रोजन लगा होगा, तो उसका क्या नाम होगा। तो अगर मैं बात करूं IUPAC की, तो IUPAC में इसे कहा जाएगा हैलो एल्केन, इसी का नाम होता है IUPAC में हैलो एल्केन। मतलब इन्हीं चीज के बारे में हमारा जो चैप्टर है इसी के बारे में पढ़ना है। और इसकी अगर बात मैं करूं साधारण की या सामान्य की, तो सामान्य में इसका नाम हो जाएगा, या तो इसको बोलेंगे एल्किल या एल्काइल हैलाइड, ये इसका नाम हो जाएगा मोनोहाइड्रोजन में। तो ये R है जो हमारा एल्केन से एल्काइल बना हुआ है, तो हम बेंजीन का भी ले सकते हैं, क्योंकि एरीन में क्या आएगा, बेंजीन आएगा। तो बेंजीन के ऊपर हमने क्या रख दिया, X रख दिया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो बेंजीन। IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो बेंजीन। और यही साधारण नाम बना दिया जाए इसका, तो साधारण बना दिया जाए तो फिनाइल हैलाइड। इसको याद रखना है बुआ कि अगर ये हमारा बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोजन लगा है तो उसका IUPAC नाम हैलो बेंजीन और साधारण क्या बन जाएगा, फिनाइल हैलाइड। और ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एल्केन वाले में कोई लगा है तो हैलो एल्केन तथा एल्किल या एल्काइल हैलाइड। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं कि सर इसका, क्योंकि ये पूरी की पूरी चैप्टर में यही आनी है, पूरी की पूरी चैप्टर में या तो हम कहीं हैलो बेंजीन बनाते हुए नजर आएंगे या तो कहीं हैलो एल्केन बनाते हुए नजर आएंगे। बस इन्हीं चीज के बारे में हमें पूरी की पूरी चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए देखते हैं आगे इसका। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा CH3Cl, समझिएगा जरा। अगर मैं बात करूं साधारण की, तो क्या नाम होगा, एल्कील हैलाइड। तो चलिए देखिए यहां पे एल्कील में एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल या मिथिल, और हैलाइड की जगह पे क्या है, क्लोरीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोराइड। आ रहा बात समझ में। ध्यान से सुनिएगा, फिर से आते हैं इस चीज पे कि ये जो लिखा गया है ना कि हैलो एल्केन या एल्कीन हैलाइड, इसी पर बैठाना है। एल्काइल में अब देख लेना है कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन 5 कार्बन, तो उस तरीके से उस पर बैठा देना है। और हैलाइड में आपको समझना है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन है तो आयोडाइड बन जाएगा। इस चीज के बाद बस इसी पे आपको बैठा देना है हूबहू। यहां पे अगर देखिएगा तो बस वही है, फिनाइल। इसका पूरा अपने आप में ग्रुप में नाम हो जाता है फिनाइल, इसका अपने आप ग्रुप में नाम क्या हो जाता है, फिनाइल। और इसका IUPAC नेम में हैलो बेंजीन। तो बस आपको बेंजीन तो बोलना ही बोलना है, हैलो बस लिखते चलना है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। आ रहा बात समझ में। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, अगर मैं यहाँ पे बना दूं दूसरा, ये बेंजीन है, ब्रोमीन लिख दिया, तो अभी आपने देखा कि IUPAC में इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो सिंपल नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोबेंजीन ना, ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं सामान्य बोलूं तो फिनाइल तो है, ये अपने आप में ही एक वर्ग होता है फिनाइल। क्या लगा है, ब्रोमीन, हैलाइड के जगह पे क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल ब्रोमाइड। बस इसी तरीके से इन पे सेट कर देना है। 2 कार्बन का देख लीजिए, C2H5Cl। IUPAC में हैलो एल्केन होता है, तो हैलो में क्या दिया हुआ है, क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो। एल्केन में 2 कार्बन है, इथेन। एल्केन में 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। तो अगर इसका सामान्य करना है तो 2 कार्बन में बनेगा एल्काइल, मतलब कि इथाइल, और ये क्लोरीन हैलाइड तो क्लोराइड। आ रहा बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन बातों को समझ के चलना है कि लिखना कैसे है। और पूरी की पूरी ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो अभी चैप्टर हमारा 10 से स्टार्ट हुआ है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, उसके अंदर केवल इसी हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें बेंजीन होता है, एरीन का एक वर्ग होता है। आ रहा बात समझ में। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे उतार लीजिएगा। तो हमने देखा है इसका मोनो हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन लगा होगा तो उसका नाम क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। आगे वाले में होता है जब डाई हाइड्रोजन रहे, डाई हाइड्रोजन,
डाई हैलोजन का मतलब दूगो रहा। दूगो का मतलब देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दूगो किस किस तरीके से दिखाई दे सकता है, दूगो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है CH3CH और यहाँ पे भी एगो हैलोजन, यहाँ पे भी एगो हैलोजन, यानी दूगो हैलोजन हो गया। दूसरा देखिए आप यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी हैलोजन, यहाँ पे भी हैलोजन। तीसरा देख लीजिए ज़रा CH2 एक हैलोजन और एक यहाँ पे हैलोजन। चलिए देखिए समझिए बढ़िया से कि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, यहाँ पे अगल बगल कार्बन पे दो हैलोजन है, और यहाँ पे पहले और आखिरी पर दो हैलोजन है, मतलब कि दुइये को हैलोजन लगा है, डाई हैलोजन है। तो इनका क्या नाम हो सकता है? पहला वाला देखिए आप, पहले वाले का केस क्या है बउआ? पहले वाले का केस है कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन है। दूसरा, दोनों कार्बन पर एक हैलोजन है। चलिए तीसरा, मतलब पहले और आखिरी पर, इसका केस लीजिएगा तो वो एक और केस बन सकता है C ये कि अगल बगल वाले कार्बन पर ही क्या आपको दिखाई दे रहा है? हैलोजन दिखाई दे रहा है। और ये आपका केस क्या है? पहले और आखिरी पर। जब इस तरीके का आपको दिखाई दे तो उसका सामान्य नाम ही पूछता है बोर्ड में। IUPAC करना होगा, IUPAC का तरीका मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो फिर से जाके देखकर इसका IUPAC समझ सकते हैं। आइए समझते हैं इसका सामान्य नाम क्या होगा। अगर मैं सामान्य साधारण की बात करूं तो जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हों तो उनका नाम होता है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन, दूगो है तो डाई हैलाइड। बात समझ में आ रहा हुआ? एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हो तो उनका नाम होता है एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। हाँ, अब बात आती है कि सर सब तो दुई गो है, इनका कुछ और नाम होता है क्या? हाँ, तो इन दोनों का, एक ही पर और अगल बगल, इन दोनों का एक और नाम होता है कि किस परिवार से आते हैं, इनका फैमिली क्या है, ये किस वंशज से हैं। तो ये उस वंशज का है कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगा है। ये उस वंशज का है कि जो बिल्कुल पड़ोसी कार्बन पर, अगल बगल कार्बन पर दो हैलोजन लगा है। तो जब एक ही कार्बन पर दो लगा हो तो उसको कहा जाता है जेम फैमिली। जेम फैमिली मतलब ये जेम के नाम से आता है, तो इसको हम बोल सकते हैं जेम डाई हैलाइड, जिसको जेमिनल भी कहा जाता है। जेमिनल भी कहा जाता है। इसकी बात करें हम, सिंपल वही है, सामान्य नाम में एल्काइलिडीन है तो इसका नाम हो जाता है एल्काइलीन डाई हैलाइड। एक बात मैं बता दूं बुआ, डाई की जगह सिंपल हैलाइड भी लिखा होगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि इसको या तो डाई हैलाइड बोलिए या तो हैलाइड तो है तो हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एल्काइलिन हैलाइड लिखा रहेगा तो कोई घबराइएगा मत, दोनों चीजें सही हैं, डाई हैलाइड भी सही है और हैलाइड भी सही है। अब बात आता है कि ये किस फैमिली से आता है, तो इस फैमिली का नाम होता है विस फैमिली, यानी कि इसको बोलते हैं वीसीनल। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख दूं, वीसीनल। इसको थोड़ा सा मैं लिख दूं इंग्लिश में, जेमिनल, है ना, जेमिनल। तो यानी ये है, इसका नाम क्या हो गया? एल्काइलिडीन हैलाइड। हाँ, बात तो तय है, दो कार्बन है, दो कार्बन को एल्काइलिन पे बैठाइएगा तो नाम क्या जाएगा? इथाइलिडीन। हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन ले लीजिएगा तो डाई क्लोराइड। दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम हो जाएगा एल्काइलिन, तो दो कार्बन का इथाइल होता है तो इथाइलिन। ब्रोमीन ले लीजिएगा तो डाई ब्रोमाइड, या फिर इसी को बोल सकते हैं जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई ब्रोमाइड। आ रहा बात समझ में? यहां पे आप देख लीजिए थोड़ा एग्जांपल के रूप में, यहां पे मान लीजिए मैंने ब्रोमीन लिख दिया दोनों जगह। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बैठाना है इस वाले ग्रुप में, तो एल्काइलिन पे नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटाइलिन। दो है तो डाई ब्रोमाइड। ये सिंपल सामान्य नाम हो गया। एक और नाम लिख सकते हैं क्या? बीसीनल, तो बोल सकते हैं बीसीनल डाई ब्रोमाइड।
बात समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो। ये बिसनल फैमिली से होता है, ये जेमिनल फैमिली से होता है। हाँ, तीसरा का क्या नाम होगा? तीसरा जिसके अंदर पहले और आखिरी पर दिखाई देगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर केवल आपको CH2 ही नजर आएगा। तीसरा के अंदर हमेशा क्या नजर आएगा? CH2 नजर आएगा। और जब CH2 नजर आएगा तो इसका एक नाम होता है जिसको कहा जाता है CH2 को मिथाइलिन। क्या कहा जाता है? CH2 को मिथाइलिन। तो अब आपको क्या करना है कि बस देख लेना है कि कोई गो मिथाइलिन है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो है तो नाम लिख दीजिए टेट्रा मिथाइलिन। और डाई हैलाइड तो बहुआ पढ़िए रहे हो आप लोग, आ रहा बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसीलिए इसका एक सामान्य नाम में क्या लिख दिया जाता है? सामान्य में लिख दिया जाता है पॉली। पॉली, पॉली का मतलब कि एगो है तो मोनो, दू गो है तो डाई, तीन गो है तो ट्राई, चार गो है तो टेट्रा, पॉली। उसके बाद क्या? मिथाइलिन, पॉली मिथाइलिन। और दू गो है तो आपको पता ही है कि दू गो के लिए होता है डाई हेलाइड। डाई हेलाइड, बात समझ में आ रहा होगा? इस चीज को समझना है, पॉली मिथाइलिन डाई हेलाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि इसी का नाम बताना है हमें, CH2 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 क्लोरीन क्लोरीन। अब आपने जैसे ही देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसका IUPAC तो लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन ले लेना है और उसके बाद उसका नंबरिंग कर देना है। लेकिन सामान्य नाम में क्या होगा? और वह सामान्य नाम ही देता है। तो आपने देखा कि पॉली होता है और ये आपको मिथाइलिन है, तो 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंटा। पेंटा मिथाइलिन, दू गो है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोराइड। बात समझ में आया बुआ? इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा मिथाइलिन डाई क्लोराइड। कोई दिक्कत? तो ये रहा डाई का, जिसमें हमने डाई को सीखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में सीखते हैं कुछ अलग। पॉली है, ट्राई का भी आता है ना? ट्राई वैसे ही चला जाता है, कोई बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन डाई वाला क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें मैंने दिखा दी। अब आगे है आपका एलाइलिक। अगला है आपका एलाइलिक, जिसको एलिलिक भी कहते हैं, एलिलिक या एलाइलिक, एलाइलिक हेलाइड, हेलाइड। देखिए ये सामान्य नाम ही है, IUPAC लिखने का तरीका एक ही होता है जो बता दिया गया है। सामान्य नाम है एलाइलिक। ये होता क्या है समझिएगा। एलाइलिक क्या है? एलाइलिक कब दिखाई देगा? तो जब कभी हम डबल बॉन्ड के कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड से बना कार्बन देखेंगे। इन दोनों कार्बन को जरा नोटिस कीजिए। तो ये कार्बन, ये कार्बन, दोनों कार्बन किसके बीच में है? डबल बॉन्ड के बीच में है। और इन दोनों कार्बन के बाद एक कार्बन सिंगल से लगा हो, दोनों तरफ, किधर भी लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगा है, ये इधर भी लग सकता है, ये इधर भी लग सकता है, खुद की दोनों तरफ लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जहां भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो इसका है CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 का होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड के कार्बन के बाद वाला जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो sp3 है का संकरण का होना चाहिए। और इसी को कहा जाता है एलाइल, एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन पे जुड़ा हेलाइड को कहा जाता है एलाइलिक हेलाइड, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, दिस इज एलाइलिक हेलाइड। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को एलाइल कार्बन कहा जाता है और इसी कार्बन से हैलोजन लगा है तो उसको क्या बोला जाएगा? एलाइलिक हेलाइड। बात समझ में आ रहा बुआ? कोई दिक्कत है ना? ये डिफिनीशन नहीं पूछेगा, बस आपको समझना है कि किस तरीके का कार्बन हमारा एलाइलिक होता है। एलाइलिक कार्बन देखने के लिए हमें क्या करना है? तो एलाइलिक कार्बन देखने के लिए हमें करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है और उसके बाद एक कार्बन ऐसा देखना है कि जो एकल बॉन्ड से लगा हो, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड से लगा हो और उस पे हाइड्रोजन हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 मत कीजिए इसको,
H2 कीजिए, CH2X। तो अब आप अगर ध्यान से देखिएगा कि मैं पूछूं कि एलाइलिक कार्बन कहाँ है, तो आपको दिखाई दे दिया होगा कि सर यहाँ से यहाँ तक वो एलाइलिक पोजीशन है, कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके बाद एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ लगा है और उसके अंदर एक हाइड्रोजन लगा है, मतलब एलाइलिक हैलाइड आपको दिख गया है। ये मत देखिएगा कि केवल 3 है कार्बन पे, बेसिकली 3 कार्बन ही आपको दिखाई देंगे आपके बोर्ड में, बशर्ते कि एलाइल कार्बन कौन होता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp3 का होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड से लगा होना चाहिए। आई बात समझ में होगा, कोई दिक्कत? तो ये रहा एलाइलिक हैलाइड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ते हैं आगे हम। अगला है आपका विनिलिक, है ना, या तो विनिलिक कहिए, एनसीईआरटी में तो विनिलिक लिखता है, लेकिन इसको बोलते हैं विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, देखिए विनाइलिक पोजीशन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी एक कार्बन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी एक कार्बन से लगा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? विनाइलिक। यानी कि विनाइलिक कार्बन में हैलाइड जो होगा sp2 से जुड़ा होगा और एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन sp3 से जुड़ा होगा। ये बात ध्यान रखनी है, एलाइलिक के अंदर हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो विनाइलिक में हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। इसी का नाम होता है क्या? हमारा विनाइलिक। अरे बात समझ में हुआ? चलिए दोनों को स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से हम देखते हैं इन दोनों का नाम, यहीं पे देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, CH2 डबल बॉन्ड CH ब्रोमीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीन। वो अगर ध्यान से देखिएगा, उधर हो गया है ना, इसको हम हटाइए देते हैं, इधर से नीचे लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। देखिए इसका नाम सिंपल हो जाएगा विनाइलिक ब्रोमाइड और इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है बउआ? दोनों का एग्जाम्पल दिखा दिया, बस ये एलाइलिक सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नाम आप लोग को पता है कैसे लिखा जाता है, ये सामान्य नाम है जिसमें ये लिखा जाएगा। चलिए अगला है आपका और आखिरी बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एलाइलिक की तरह ही बेंजाइलिक होता है, मतलब कि अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन से लगा कार्बन बेंजाइल कार्बन होगा। बात समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड से लगा कार्बन एलाइल कार्बन होता था, बेंजीन से लगा कार्बन बेंजाइल कार्बन होगा। तो अगर ये बेंजाइल कार्बन है, ये क्या है हमारा? बेंजाइल कार्बन है। तब आप समझ चुके होंगे कि बेंजाइल कार्बन से लगा हैलोजन बेंजाइलिक हैलाइड बनाएगा, मतलब कि यहां से आपका हो जाएगा CH2X। इसी का नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अरे बात समझ में होगा? ये था आपका कार्बन के नाम से कि कब एक था, दो था, एलाइलिक, बिनाइलिक, बेंजाइलिक पढ़े। अब थोड़ा सा हम अगला पढ़ते हैं, इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लें आप, तब तक अगला पढ़ते हैं हम। अगला क्या है? अगला है कि कार्बन के प्रकार पर, मतलब आप लोगों को जब मैंने बताया होगा तो कार्बन 4 तरीके के होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। मतलब कि अब इस तरीके से एल्काइल हैलाइड भी आपका 3 तरीके से दिखाई देगा कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड और तृतीयक एल्काइल हैलाइड। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन के आधार पर, अगला टॉपिक आपका बन जाएगा कार्बन के आधार पर कितने तरीके के एल्काइल हैलाइड होंगे। तो पहला आपका होगा प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड मतलब
कि कुछ ऐसा कार्बन होगा CH3 और इससे लगा होगा, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक भी नहीं, ये मिथाइल है। प्राथमिक की अगर मैं बात करूं तो CH3CH2X, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा है और उस कार्बन से, यानी कि ये प्राथमिक कार्बन है और प्राथमिक कार्बन से लगा हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड क्या है, कि केवल एक कार्बन ऐसे कार्बन से लगा होना चाहिए जो एक से लगा होना चाहिए। तो अब अगर मैं दूसरी इसकी बात करूं द्वितीयक की, तो समझिए जरा, अगर मैं द्वितीयक की बात करूं, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड क्या होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 2 कार्बन से लगा हो और वहां पे एल्काइल हैलाइड लगे हो। मतलब ये कार्बन वो कार्बन है जो अलग अलग 2 कार्बन से लगा है, मतलब ये 2 डिग्री है और उसी से लगा हाइड्रोजन हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक। अरे बात समझ में? तो बबू आप अपने से बता दो कि तृतीयक क्या होता होगा फिर। तो सर तृतीयक वो कार्बन होते होंगे जो 3 अलग अलग कार्बन से लगे होते होंगे, 3 अलग कार्बन से लगे होंगे, वो तृतीयक होंगे। तो वो हमारा बन जाएगा क्या, तृतीयक एल्काइल हैलाइड। तो आपको प्राथमिक एल्काइल हैलाइड भी समझ में आया, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड भी समझ में आया और तृतीयक। चतुष्क नहीं बनता है वो, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है हटने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राथमिक ये हो गया, द्वितीयक ये हो गया और तृतीयक ये हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण, कि कितने तरीके से एल्काइल हैलाइड हमें दिखाई देंगे और क्या क्या हो सकता है एल्काइल हैलाइड के रूप में। आ रहा बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि, बिरचन का मेथड, कि किस तरीके से उसे बनाया जाएगा, है ना। अगर उसके बाद चीजें चलती रहेंगी, खत्म होता रहेगा, लेकिन एक चीज हमें जरूर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चले कि अगर कोई वीडियो बनाने में त्रुटि हो रहा है तो उसको सुधारा जा सके, है ना। जो आपको दिक्कत आ रहा है कि सर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम रह गया था, तो उस चीज को आगे वाले वीडियो में सुधारा जा सके। और दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हम लोगों का वादा है कि आपको घर बैठे पूरी की पूरी 12th की सिलेबस प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको जानने की कहीं जरूरत नहीं है। और तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा वीडियो। Thank you so much.